हॉस्टल लाइफ एक ऐसी दुनिया जिसको बॉलीवुड ने बहुत ज्यादा फैंटेसाइज किया है, मस्ती, दोस्ती, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के साथ। पर असली दुनिया में ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में फ्रीडम आता है विद कॉस्ट। मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन, स्लीपलेस नाइट्स, अनसेफ कंडीशन, अनहाइजीनिक फूड, इलीगल एक्टिविटीज एंड अ लाइफस्टाइल दैट बिकमिंग मोर डिस्टर्बिंग विद टाइम। सबसे शॉकिंग पार्ट, पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा सेफ है क्योंकि वो हॉस्टल में है, बट इज दिस इवन ट्रू? सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और आज हम देखेंगे इंडियन हॉस्टल्स की रियलिटी। हॉस्टल लाइफ इज अ ग्लोरिफाइड लाइफ फॉर श्योर। हॉस्टल लाइफ को रोमांटिसाइज करने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। मूवीज लाइक 3 इडियट्स, छिछोरे, कोटा फैक्ट्री, इन पिक्चर्स में दिखाए जाने वाले हॉस्टल इज इक्वल टू बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। पर ग्राउंड रियलिटी में 2023 के एक सर्वे रिपोर्ट्स के हिसाब से 71% हॉस्टल स्टूडेंट रिपोर्टेड फेसिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मोस्टली ड्यू टू लोनलीनेस, एकेडमिक प्रेशर और टॉक्सिक पीयर कल्चर। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल हॉस्टल्स तक लिमिटेड नहीं है। इवन प्राइवेट पीजीज जहाँ पर स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशन वाले स्टे करते हैं, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। लेट नाइट गेमिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, पॉर्न एडिक्शन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। और सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेंड, इलीगल एंट्री ऑफ अपोजिट जेंडर इन योर पीजीज एंड हॉस्टल्स, स्पेशली बॉयज स्नीकिंग देयर गर्लफ्रेंड्स एंड वाइस वर्सा। एक वायरल रेडिट कन्फेशन थ्रेड में हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टल स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे उनके पीजीज में अनऑथराइज्ड एंट्री, ड्रग्स, कैजुअल हुकअप्स एंड इवन सीसीटीवी ब्लैकआउट्स नॉर्मल है। और पीजी ओनर्स या तो इग्नोर करते हैं या फिर इसका पार्ट बनते हैं। एक रिसेंट इंडिया टुडे इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि 50% से ज्यादा प्राइवेट हॉस्टल्स और पीजीज में फूड हाइजीन नॉर्म्स ब्रेक होते हैं। मोल्डी ब्रेड्स, रिसाइकल्ड ऑयल, स्टेल राइस, कॉकरोच इन्फेक्टेड किचन्स और भी बहुत कुछ। और रिजल्ट्स फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और कभी कभी तो डेंगू और टाइफाइड जैसे बीमारियों से सफर करना पड़ता है। स्टूडेंट का हेल्थ जाए भाड़ में, बस रेंट टाइम पे आना चाहिए। दिस इज द रियलिटी। इंडियन हॉस्टल्स और पीजीज में सेफ्टी एक इल्यूजन है, फायर एग्जिट बिल्कुल नहीं। ओवर क्राउडिंग का लेवल इतना हाई है कि एक छोटे से रूम में 5 से 6 लोगों को घुसा दिया होता है। और इमरजेंसी प्रिपरेशंस जीरो। निर्भया केस के बाद भी गर्ल्स हॉस्टल्स और पीजीज की सिक्योरिटी स्टिल जीरो है। सीसीटीवी फुटेज लीक होना या फिर गर्ल्स के रूम में सीसीटीवी लगाकर उनके फुटेज बेचना, ये केस भी सामने आए हैं। और आयरनी भी ये है कि पेरेंट्स इन प्लेसेस को सेफ समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची तो एक सेफ एनवायरनमेंट में है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। Let's be honest, girls' hostel are not safe anymore. They are prisons. Fixed timing, dress code, no night outs, random bag checks, even random room checks, सब कुछ होता है। पर तब भी harassment के केस बहुत ज्यादा commonly सामने आते हैं। 2021 के एक केस में a girl was sexually harassed by a hostel security guard in Delhi and management ने कहा कि don't go out at night। यहाँ भी एक लड़की की गलती है कि वो रात को बाहर गई। और इंडिया में victim blaming is the best. Meanwhile, boys hostel में फ्रीडम अनलिमिटेड, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ब्रिंग हु एवर यू वॉन्ट। और इसीलिए इस फ्रीडम का मिसयूज करते हुए बॉयज स्नीक देयर गर्लफ्रेंड्स इनटू देयर रूम। हॉस्टल लाइफ आपकी मेंटल हेल्थ को ब्रेक डाउन करके रख देता है। हॉस्टल लाइफ आपको अकेला करता है। जब आप अकेले हो और आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिले तो डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के 2022 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हॉस्टल स्टूडेंट्स बैटल्स विद सम इमोशनल स्ट्रेस। और प्रॉब्लम यह है कि कोई सपोर्ट नहीं दिखा क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी इक्वली मेस्ड अप है और फैमिली प्रेशर अलग से। देन बात करते हैं कि ये बिजनेस चलता कैसे है। हॉस्टल एंड पीजीज आर द मल्टी क्रोर इंडस्ट्री और मैक्सिमम लोग अनरजिस्टर्ड, अनरेगुलेटेड हॉस्टल्स रन कर रहे हैं। 10x10 के कमरे में 4 लोग घुसे पड़े हैं बिना किसी वेंटिलेशन के, और रेंट 7 से 15 हजार तक। नो प्राइवेसी, नो सेफ्टी, नो अकाउंटेबिलिटी। बस पैसा दो और एडजस्ट करो। ये एडजस्ट करो कल्चर यूथ को बर्बाद करके रख देगा। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बताया कि उनके पीजी में वीकेंड को गर्ल एंट्री बहुत नॉर्मल है। सीसीटीवी में एक ब्लाइंड स्पॉट डिलिबरेटली क्रिएट करवाया जाता है ताकि गर्ल्स की एंट्री हो सके। मुंबई के एक हॉस्टल में एक स्टूडेंट 3 दिन तक अपने रूम में फीवर से पड़ा रहा क्योंकि स्टाफ ने उसे कहा था कि डॉक्टर को बुलाना पेड कॉस्ट में नहीं आता। डॉक्टर को बुलाने के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी हॉस्टल को। और कोटा में एक हॉस्टल में एक 17 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसके हॉस्टल में उसे कंटिन्यूअसली बुली किया जा रहा था।
These stories are not one of the cases. They are all a daily reality of thousands of Indian students. Solution simple है but implementation बहुत hard. हर हॉस्टल ओनर के पास गवर्नमेंट रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल इंस्पेक्शन भी होने जरूरी है। बेसिक हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होने चाहिए। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हर स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल शिफ्ट, ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि पीजी लाइफ के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं चलेगा। इट्स टाइम टू वेक अप। अगर आप भी किसी हॉस्टल या पीजी में रह चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। दिस वीडियो इज नॉट टू हेट हॉस्टल लाइफ बट इट इज टू एक्सपोज द सिस्टम जो इंडिया के यूथ को स्लोली डैमेज कर रहा है। फ्रीडम के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन, इंडिपेंडेंस के नाम पे इग्नोरेंस और मस्ती के नाम पे मेंटल ट्रॉमा। इट्स टाइम टू स्टॉप द ग्लोरीफाइंग लाइफ एंड स्टार्ट डिमांडिंग अ रियल सेफ्टी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।